एक टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, आज खाने में क्या पकाऊं? कि अचानक गहरे गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती। अरे ये क्या, अचानक मौसम कैसे बदल गया? मौसम को बदलता देख टुनटुनी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, मम्मा अब तो बारिश शुरू हो गई है, हम चाय और पकौड़े खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के कहने पर चाय और पकौड़े तैयार करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी रहा करती थी। परंतु वे कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था, खुद कुछ काम करता नहीं था। मासूम पक्षियों के घर जा जाकर भोजन चुराकर अपनी और अपनी बीवी का पेट पालता था और किसी दिन चोरी नहीं कर पाता था तो गौरी कौवी घर घर जा जाके भोजन मांगती थी। इसी तरह वे दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे थे। अचानक यूं बारिश शुरू हो जाती है और गौरी कौवी को टुनटुनी चिड़िया के पकौड़ों की खुशबू तंग करने लगती है। कालू जी, लगता है कोई पक्षी मजेदार पकौड़े बना रहा है। इन मजेदार पकौड़ों की सुगंध तो मुझे घर में बैठने ही नहीं दे रही है। मैं अभी बाहर जाकर चक्कर लगा कर आती हूँ और देखती हूँ कि मजेदार पकौड़े कौन बना रहा है। फिर वे गौरी कौवी इधर उधर बाहर घूमने लगती है कि अचानक उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया के घर पे पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया के घर से खूब मजेदार पकौड़े बनाने की सुगंध उड़ रही होती है। फिर गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर आके बैठ जाती है। अच्छा, तो ये टुनटुनी की बच्ची बना रही है इतने मजेदार पकौड़े। देखो तो कितनी चालाक है, खुद अपने बच्चों के साथ इतने मजेदार पकौड़े बनाकर खा रही है। ये नहीं हुआ कि 2 पकौड़े अपने पड़ोसियों को भी भेज दूँ कि कहीं बेचारे पड़ोसियों ने कुछ खाया होगा कि नहीं। बहुत ख़राब है ये टुनटुनी की बच्ची। मैं अभी घर जाती हूँ और अपने कालू जी से कहती हूँ इसके सारे पकौड़े चुरा लो। फिर वे गौरी कौवी अपने घर चली जाती है, अपने पति कालू कौवे को तंग करने लगती है। कालू जी जल्दी जाइए, टुनटुनी चिड़िया इतने मज़े के पकौड़े बना रही है, उसके सारे पकौड़े चुरा लें। अरे गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी सुबह का वक्त है, सब जाग रहे होंगे। मैं तो पक्षियों से भोजन की चोरी रात में करता हूँ। अगर टुनटुनी चिड़िया ने मुझे भोजन चोरी करते हुए देख लिया तो वो चिड़िया सबको बता देगी कि कालू कौवा ही सबके भोजन चोरी करता है। फिर तो पक्षी हमें जंगल से ही निकाल देंगे। अरे कालू के बच्चे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। एक तो कुछ करता नहीं है और मेरे लिए 2 पकौड़े तक नहीं चुरा के ला सकता। ठीक है, मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी, तू सड़ता रहना यहाँ पर। अरे गौरी, तुम तो नाराज़ हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए टुनटुनी चिड़िया के घर से पकौड़े चोरी करके लाता हूँ, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तुम्हें टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर अपने पाँव में चोट लग जाने का बहाना करना होगा। तुम्हारी आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे बाहर आ जाएंगे और मैं पीछे के दरवाजे से जाके उसके बनाए हुए सारे मजेदार पकौड़े चुरा कर ले आऊँगा। अरे ये हुई ना बात कालू जी, मेरे कालू जी, मेरे प्यारे कालू जी। इसीलिए तो मैं आपको अभी तक छोड़कर नहीं गई कि आपके पास हर मसले का हल होता है। हाँ। फिर गौरी कौवी बनाई गई योजना के अनुसार टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर खड़ी हो जाती है और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, अरे अरे बचाओ, मेरे पैर पे लग गई, कोई तो मेरी मदद के लिए आओ। गौरी कौवी की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, अरे गौरी बहन, क्या हो गया? कहाँ से गिर गई तुम? कहाँ से लग गई तुम्हें चोट? टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों के बाहर निकलते ही कालू कौवा पीछे के दरवाजे से टुनटुनी चिड़िया के घर में चला जाता है। अच्छा, तो ये टुनटुनी की बच्ची खूब अकेले अकेले मज़ेदार पकौड़े बनाकर खा रही है और यहाँ गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को बातों में उलझा रही होती है कि अचानक घर के अंदर से, अरे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे मेरी दुम पे आग लग गई है, अरे गौरी तुम अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे और गौरी कौवी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कालू कौवे की दुम पर आग लगी हुई है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। कालू कौवे को अंदर देखकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि ये पकौड़े चुराने के लिए आया था। अच्छा, तो गौरी की बच्ची, ये सब तेरी चाल थी, तू हमें बातों में उलझाकर हमारे पकौड़े चुराना चाहती थी। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मजा चखाती हूँ। वे टुनटुनी चिड़िया मोटा सा डंडा निकाल लेती है और उन दोनों की खूब जमकर पिटाई करती है। कालू कौवा और गौरी कौवी बचाओ, हमें बचाओ की आवाज़ें निकालते हैं और दम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यूँ कालू कौवे और गौरी कौवी को उनके किए की सज़ा हाथों हाथ मिल जाती है और उन दोनों को मार भगाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का मज़ा उठाती है और बच्चे भी खूब मज़ा लेकर खाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें इसकी सज़ा ज़रूर मिल जाती है, लेकिन कालू कौवे को तो हाथों हाथ ही सज़ा मिल गई थी। गाइस, रोज़ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बंटी जी, ये आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस रात के अंधेरे में मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? क्या आपको इतना सा भी एहसास नहीं कि मेरी बेटियाँ होने के साथ ये आपकी भी बेटियाँ हैं? मुझे नहीं चाहिए बेटियाँ, मैंने तुझसे पहली बार ही कह दिया था कि मेरा पहला बेटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी तूने पहली बेटी ही पैदा कर दी थी। लेकिन ये क्या, फिर दोबारा तूने बेटी पैदा कर दी है? मैं इन तेरी दोनों बेटियों का बोझ नहीं संभाल सकता हूँ। तू भी दफ़ा हो जा और इनको भी ले जा अपने साथ।
वैसे भी बेटियां मनहूस होती हैं, धरती पे बोझ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रात के अंधेरे में अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पर उसे किसी पक्षी का खाली घोंसला मिलता है। वो उस घोंसले में अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से पूछती है, माँ, पिताजी ने हमें घर से क्यों निकाला है? लेकिन इस बात का टुनटुनी चिड़िया के पास कोई जवाब न था। अब रोज टुनटुनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घर पर जाकर साफ सफाई का काम करती और जो अमीर पक्षियों से उसे पैसे मिलते उससे वो अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि अचानक उसकी दोस्त शानो का फोन आता है। वे शानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की दोस्त थी और वो एक NGO भी चलाती थी। जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सारे हालात उसे बताती है तो उसे सुनकर बहुत अफसोस होता है। वे शानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तू चिंता मत कर, तुझे तो वैसे भी सिलाई कढ़ाई का काम आता है और मेरे NGO में सिलाई कढ़ाई की टीचर की ज़रूरत है। यहाँ पर आके पक्षियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दिया कर, जिसके तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुझे घर घर जाकर सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी तेरे पिताजी ने उस जाहिल बंटी से तेरी शादी करके तेरी किस्मत फोड़ दी थी। अब वक्त आ गया है कि तू अपने पैरों पे खड़ी हो और अपनी बेटियों को संभाल, उनको पढ़ा लिखा अच्छी शिक्षा दे, वो बड़ी होकर तेरा हाथ बन जाएंगी। आज शानो से बात करके टुनटुनी का मन बहुत शांत हो गया था। उसे ऐसा लगता था जिससे कोई अपना मिल गया हो। फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया उस सिलाई कढ़ाई सेंटर में पक्षियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर देती है, जिसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देती है। उसकी बेटियां पढ़ लिख जाती हैं और बड़ी अफसर बन जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, माँ, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ लिख गए हैं और हमें ये नौकरी भी मिल गई है। हम दोनों ने आपके लिए नया घर भी खरीद लिया है। और अगले ही दिन तीनों माँ बेटियाँ उस सुंदर से घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वे रोने लगती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, जब तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाला था मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें जन्म देकर जुर्म कर दिया है, लेकिन आज मैं इस कहानी के प्रति सबसे कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं। बेटियाँ बेटों से भी बढ़कर आपका ख्याल रख सकती हैं और आज के दौर में बेटा और बेटी दोनों बराबर है। जो काम बेटा कर सकता है वो काम बेटी भी कर सकती है। कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास ना बेटा है और ना बेटी, तो ऊपर वाले के दिए हुए का सम्मान करें। गाइस, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें बेटा और बेटी दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप भी अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बेटी से प्यार का इजहार ज़रूर करें और अपनी बेटी का नाम ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।